मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल के कहानी और कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप ज़रूर कहानियों का आनंद लें। कहते हैं कि अन्न का दान करना बहुत ज़रूरी है। अन्न का दान करने वाला महान होता है और किसी की मदद करना जीवन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। तो आज इसी पर मैं कहानी बोल रहा हूँ, तो आप अवश्य सुनिएगा। मित्रों, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बिल्कुल अकेला रहता था। बैलगाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियाँ काटकर उस पर लाद कर लाया करता था। शहर में लकड़ियाँ बेचने से जो कुछ भी उसे धन मिलता, उसी से अपना जीवन का निर्वहन करता था। उस दिन दोपहर के बाद का समय था। व्यक्ति बैलगाड़ी पर लकड़ियाँ लाद कर शहर की ओर ले जा रहा था। बाग में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो पैदल चलते चलते थक गया था। वह आदमी शहर का रहने वाला था और वह व्यक्ति मंगल से कहता है कि भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। यदि तुम शहर जा रहे हो तो कृपा करके मुझे अपनी बैलगाड़ी पर बैठा लो। वह गरीब व्यक्ति बोला, हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ, आओ बैठो। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता अवश्य करनी चाहिए। वह व्यक्ति बैलगाड़ी पर बैठ गया। दोनों रास्ते भर प्रेम से बात करते हुए एक दूसरे को अपने जीवन का हालचाल, अपने कहानियाँ बता रहे थे, अपना दुख सुख बता रहे थे। जब शहर आ गया तो अपने सूरज ने अपने घर का पता बताते हुए कहा, लकड़ियाँ बेचने के बाद मेरे घर का आना, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे अतिथि बनो। तुम्हारा आदर सत्कार करने से मुझे सुख प्राप्त होगा। तब मंगल ने वचन दे दिया। सूरज प्रसन्न होकर अपने घर चला गया और उत्सुकतापूर्वक मंगल की राह देखने लगा। मंगल जब लकड़ियाँ बेच चुका था तो संध्या होने के बाद सूरज के घर गया। सूरज ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया और उसे अच्छा सा खाना खिलाया और उसके सोने का सुंदर प्रबंध किया। रात में दोनों देर तक आपस में बातचीत करते रहे और सूरज और मंगल दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। मंगल जब भी शहर जाता सूरज से अवश्य मिला करता। कभी कभी रात में उसके घर रह भी जाता। पूर्णिमा का दिन था। मंगल लकड़ियाँ बेचने के बाद सूरज के घर रुक गया था। रात के 9 बज रहे थे। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हंस रहा था। धरती पर चारों ओर दूध की धारा की तरह बह रही थी। पेड़ पौधे उस धारा में नहाकर सफ़ेद हो गए थे। सूरज ने मंगल से कहा, मंगल आओ, चलो मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि तुमने कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। मंगल बोला, पर मैं पहले यह तो बताओ वह कौन सा दृश्य है और उसमें क्या विशेषता है। सूरज ने उत्तर दिया, देखोगे तो आश्चर्य में डूब जाओगे। मेरे नगर के राजा का एक प्रधान खजांची है। उसका सिद्धांत है कि खाना पीना और आनंद से रहना। वह कहता है कि एक ना एक दिन मनुष्य को सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, अतः संग्रह से कोई लाभ नहीं होगा। मनुष्य को अपने जीवन में ही अपनी उपार्जित वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहिए। या तो खजांची प्रतिदिन बड़े ठाट बाट से भोजन करता है, पर पूर्णिमा की रात में वह जिस ढंग से भोजन करता है वह देखने योग्य होता है। उसका भोजन सोने के बर्तन में तैयार किया जाता है। वह जिन बर्तनों में भोजन करता है वह भी सोने के ही होते हैं। सोने का ही चम्मच, सोने का ही प्यालियाँ और सोने के ही गिलास होते हैं। वह जिस चाट पर बैठकर भोजन करता है वह भी सोने के ही होते हैं। खजांची नीचे से लेकर ऊपर तक पीले परिधानों से सुशोभित रहता है। उसके शरीर पर भी सोने के अमूल्य आभूषण रहते हैं। उसके नौकर चाकर और उसका रसोइया भी पीले वस्त्र तथा स्वर्ण आभूषण धारण किए रहते हैं। चांदनी रात में खजांची के घर ऐसी स्वर्ण आभा बिखरती है कि मनुष्य का मन ही नहीं, देवताओं का मन भी लालच से भर उठता होगा। नगर के बड़े बड़े अमीर भी उस अनुपम दृश्य को देखने के लिए वहां पर इकट्ठे होते हैं और सूरज के कथन को सुनकर मंगल के मन में भी लालसा उत्पन्न होती है और वह खजांची के भोजन के दृश्य को देखने के लिए सूरज के साथ जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ मेला सा जुटा हुआ था। खजांची तरह तरह के सोने के आभूषणों और पीले परिधानों से सज्जित होकर
भोजन के लिए सोने के पाट पर बैठा है। उसके सामने जब सोने के पात्रों में तरह तरह का व्यंजन, खाने पीने की सामग्री परोसी गई तो उस दृश्य पर उन व्यंजनों को देखकर मंगल अपने मन को अपने बस में नहीं रख सका। वह धीरे से सूरज से बोला, भाई सचमुच यह तो बड़ा अपूर्व दृश्य है, अद्भुत है। काश मैं भी एक दिन इसी ढंग से इसी तरह का भोजन करता, पर क्या कभी संभव हो सकता है? नहीं, इस गरीब के जीवन में यह कभी होने वाला नहीं है। हालांकि मंगल ने बहुत ही धीमे स्वर में अपनी बात सूरज से कही थी, फिर भी खजांची के कानों में जा पड़ी। खजांची ने दृष्टि उठाकर मंगल की ओर देखा। उसे मंगल के मुखमंडल पर कुछ अनूठापन सा दिखाई पड़ा। उसे लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई चमत्कार है। खजांची जब भोजन कर चुका था तो उसने मंगल को अपने पास बुलाया। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुमने क्या कहा था? तब पूर्णिमा की रात में मेरे ही समान भोजन करना चाहते हो ना? इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मंगल बोला, श्रीमान, यदि एक दिन मुझे आपसे समान भोजन करने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं तब क्या, मैं पहाड़ भी उठाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए। खजांची सोचता हुआ बोला, नहीं, तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हें 3 वर्षों तक खेतों में काम करना होगा। मंगल बोल उठा, श्रीमान, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ, पर 3 वर्षों के बाद मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा न? खजांची ने दृष्टापूर्वक कहा, अवश्य प्राप्त होगा। मैं वचन देता हूँ, जो मैंने कह दिया वह होगा। मंगल लकड़ियाँ काट कर छोड़कर खजांची के खेतों में काम करने लगा। वह दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात में मजदूरों के साथ खा पी करके सो जाया करता था। वह हर एक मजदूर से प्रेम तो करता ही था, बीमार मजदूरों की सेवा भी किया करता था। मजदूर उसके मधुर भाषण और मृदु व्यवहार पर मुग्ध थे। वे उसे अपना मसीहा मानते थे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। मंगल की लगन, मेहनत और उसके प्रेम से 3 वर्षों में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया। खजांची मंगल के श्रम पर मुग्ध हो गया। साथ ही उसके मन में विचार पैदा हुआ, यह मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं है, अलौकिक है, चमत्कारिक है, नाना प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। इसने 3 वर्षों के बाद पुनः मंगल खजांची के सामने उपस्थित हुआ। खजांची प्रेम भरे स्वर में कहा, मंगल, मैं तुम्हारी मेहनत पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने भवन का मालिक बना रहा हूँ। तुम्हें अधिकार होगा, तुम चाहे जो करो, चाहे जैसा भोजन करो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो कर सकते हो। मंगल ने निवेदन किया, श्रीमान, मैं आपके भवन का मालिक बनकर क्या करूँगा? मैं तो केवल एक दिन आपके समान भोजन करना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, इस इच्छा को मेरी पूरी करें। खजांची बोला, पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी यह मजदूरी भी बहुत कम है। मेरे भवन के मालिक हो। खजांची ने अपने सभी नौकरों को बुलाकर आदेश दिया कि मंगल 24 घंटे के लिए मेरे भवन का मालिक होगा। उसकी आज्ञाओं का पालन तुम लोगों को उसी तरह करना होगा जिस तरह तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो। भवन का मालिक बनने पर मंगल कर्तव्य मुद हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस उसे एक ही बात याद थी, कल पूर्णिमा की रात है, मैं खजांची के समान ही भोजन करूँगा, मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरा जीवन धन्य बनेगा। दूसरे दिन पूर्णिमा की रात थी, चांदनी खिली हुई थी। मंगल खजांची के समान ही सज धज कर सोने के पाट पर भोजन करने के लिए बैठा। उसके सामने सोने के पात्रों में तरह तरह के नाना प्रकार के व्यंजन रखे गए। वह खाने ही जा रहा था कि उसे एक बौद्ध भिक्षुक दिखाई पड़ा। भिक्षुक ने मंगल की ओर देखते हुए कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। मंगल के हृदय के तार बज उठे। हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश पैदा हो उठा। उस प्रकाश से अपने आप को उसने देखा। सारा विश्व उसके भीतर है, सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी उसके भीतर हैं। मंगल ने बिना किसी मोह के अपना भोजन भिक्षुक को दान कर दिया। खजांची आश्चर्यचकित हो उठा। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, मंगल, तुमने यह क्या किया? जिस भोजन के लिए तुमने 3 वर्षों तक कठिन श्रम किया, इतनी मेहनत करी, तुमने थोड़ी ही देर में उसे तुमने बौद्ध भिक्षु को दे दिया। मंगल बोला, मैंने ठीक ही किया है श्रीमान जी, जो मैं हूँ वह बौद्ध भिक्षुक भी है।
मैंने भोजन किया या बौद्ध भिक्षुक ने किया, बात एक ही है। खजांची मंगल के कथन पर मुग्ध हो उठा। वह बोला, मंगल, मैं सदा सदा के लिए तुम्हें अपने घर का मालिक बना रहा हूँ। पर मंगल ने मालिकाना भी उस बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिया। मंगल के इस भोजन दान की खबर राजा के कानों में पड़ी। उसने मंगल के त्याग पर प्रसन्न होकर उसे अपना पूरा राज्य दे दिया। पर मंगल ने राजा के राज्य को भी बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिया। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराता हुआ बोला, इस मनुष्य की मेहनत और लगन पर प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने इसे अपनी शरण में ले लिया। जो प्राणी भगवान बुद्ध की शरण में जाता है उसे ब्रह्मांड का राज भी तुच्छ होता है। मंगल के त्याग का प्रभाव खजांची और राजा के मन पर भी पड़ा। वे दोनों भी अपना सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षुक बन गए, धर्म संघ में सम्मिलित हो गए। एक मनुष्य को दूसरे की सहायता करनी चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का दुख सुख देखना चाहिए, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और श्रम और लगन की दृढ़ता से मनुष्य अपनी मंजिल पर पहुंचता है। श्रम, सेवा और त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। परिश्रमी और प्रेम निष्ठा मनुष्य ईश्वर की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। आज लोगों में प्रेम की जगह नफरत और घृणा है, इसलिए इस नफरत और घृणा का हमेशा त्याग कर लेना चाहिए और अच्छा सा जीवन, प्रेम पूर्वक जीवन सबके साथ व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि यह ज़िंदगी हमें कुछ समय के लिए ही मिली है, तो इस ज़िंदगी का जीवन आनंद के पलों में ही हमको उठाना चाहिए और सबका जीवन धन्य धान्य परिपूर्ण बनाना चाहिए। हमेशा सबको यही कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने आपस में प्रेम, प्यार, सौहार्द सदा के लिए बनाए रखें, एक दूसरे का साथ सहयोग करें, एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे की कमियों को दूर करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार की इच्छा लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह हमारा जीवन सफल हो जाता है। प्रभु का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज की कहानी फिर यहीं पर संपूर्ण होती है। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। नमस्कार।